बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है और हम कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? जो लेंथ है, एक्चुअल पाथ जो हमारा ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, उसकी जो लेंथ होती है टोटल, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ होती है, डिफरेंस होता है बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, और हम कह सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आप देख सकते हो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन, ये ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है। जबकि जो एक्चुअल पाथ है वो उसने ये वाला फॉलो किया है, तो इसकी पूरी लेंथ अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कहते हैं। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके साथ हमें डायरेक्शन को ध्यान में देने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन मैटर करती है, और हमें देखना होगा कि हमने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव साइन देना है कि नेगेटिव साइन देना है। या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हमने क्या साइन देना है। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। सपोज करो कि ये जो साइक्लिस्ट है, मान लो अगर सबसे पहले ये आप कह सकते हो कि ये हमारा ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट से ये साइक्लिस्ट एक ही पॉइंट की तरफ जाता है टूवर्ड्स वेस्ट। 3 किलोमीटर ये ट्रेवल करता है और फिर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, टर्न अराउंड करता है। अब ये वेस्ट की बजाय ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। इसको हम बी नाम दे देते हैं। ए से बी की तरफ ये मूव करेगा, ठीक है। 2 किलोमीटर ये ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा और कितना डिस्टेंस ये चलेगी। तो जब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप ध्यान रखेंगे कि हमें डायरेक्शन को साइन, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओ टू ए गया 3 किलोमीटर चला, ए से बी गया 2 किलोमीटर चला, तो जो एक्चुअल पाथ की लेंथ है दैट वो कितनी होगी, 3 + 2 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो चलेगा वो 5 किलोमीटर होगा। लेकिन जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट हम जब निकालेंगे चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं x t2 माइनस x t1 ओवर द इंटरवल t2 एंड t1, ठीक है। कि मान लो उसकी पोजीशन t1 इंस्टेंट पे x t1 के बराबर थी, t2 इंस्टेंट पे x t2 के बराबर है, तो उनका जो डिफरेंस है दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव साइन देंगे कि नेगेटिव साइन देंगे। तो ये हमारी खुद की चॉइस है। जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो हॉरिजेंटली मूव करेगा या वो वर्टिकली मूव करेगा। तो अगर वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है तो उसमें दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, या वो राइट की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, या वो लेफ्ट की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। अगर वो वर्टिकली मूव कर रहा है तो भी दो डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, या तो वो ऊपर की तरफ अपवर्ड जाएगा या वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। अगर तो हम जो
डायरेक्शन ऑफ मोशन टूवर्ड्स राइट है अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो जो बैकवर्ड जो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट हमारा टू द राइट मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और उसी तरह हम पोजीशन को साइन देंगे और डिस्प्लेसमेंट का भी साइन देंगे। तो इस केस में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जब अगर हमारा ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ईस्ट मूव कर रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट को जो साइन देंगे वो पॉजिटिव देंगे, और जब वो टूवर्ड्स वेस्ट मूव कर रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट को जो साइन है वो नेगेटिव देंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले वो O टू A गया वेस्ट में, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को -3 किलोमीटर साइन के साथ हमने लिखा है, माइनस उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, मीन्स 3 किलोमीटर वेस्ट। ओके, उसके बाद जब वो 2 किलोमीटर जाएगा, +2 किलोमीटर मीन्स इट इज मूविंग 2 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। DF उसकी फाइनल पोजीशन है, D0 उसकी इनिशियल पोजीशन है। इनिशियल पोजीशन O, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, इसको हम 0 एज्यूम कर लें, तो जो फाइनल पोजीशन है वो हमारी किसके बराबर होगी, सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम गोइंग, जब पहले वो O टू A जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, A टू B जाता है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इन दोनों डिस्प्लेसमेंट का जो सम है वो हमारी फाइनल पोजीशन होगी। तो हम देखेंगे फाइनल पोजीशन कितनी होगी, -3 + 2 विच इज़ -1। इनिशियल पोजीशन हमारी 0 लेवल पे है, इसलिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा -1 किलोमीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, जबकि डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर है डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, ये नेगेटिव साइन की जो हम बात कर रहे हैं, इसका क्या मीनिंग है। नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर वेस्ट है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल पोजीशन उसकी होगी वो 1 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट उसकी होगी, नेगेटिव, क्योंकि हमने ईस्ट को पॉजिटिव लिया है और वेस्ट को हमने नेगेटिव लिया है, तो इसीलिए ये माइनस हमारा आया है नेट डिस्प्लेसमेंट। इसको हम नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस मोशन को, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसको अगर ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो मान लो ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, आप O टू A आपने जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी -3 किलोमीटर है, तो आप ये शो करोगे कि आप मूव कर रहे हो, लीनियर मोशन है आपका। ठीक है, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो -3 किलोमीटर है एक टाइम इंस्टेंट t डैश पर। ठीक है, तो आप देखोगे उसके बाद क्या हो रहा है कि पहले ऑब्जेक्ट वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है और फिर वो ईस्ट की तरफ, यानी कि अपनी डायरेक्शन को वो चेंज करता है और वो 2 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप इस तरह से ड्रॉ करोगे, -2 -1। ओके, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये 2 किलोमीटर जो है हम कह सकते हैं 2 किलोमीटर ये रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, सो दैट O A B हम कहेंगे। यहाँ आप देख रहे हो कि जो आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट है, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, वो आपकी कितनी होगी, ये आपका फाइनल पोजीशन है और ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो -1 है। नेट डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, मीन्स 1 किलोमीटर वेस्ट जो है उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है। ठीक है, तो अब एक और मैंने यहाँ ग्राफ दिखाया है
ये किस मोशन को रिप्रेजेंट करता है? ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले ओ से ए पॉइंट की तरफ गया, ठीक है। अब पोजीशन उसकी अगर यहाँ पे अपवर्ड स्लोप थी, यहाँ डाउनवर्ड स्लोप है, इसका मतलब उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, रिवर्स किया ऑब्जेक्ट ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ठीक है। जब वो रिवर्स करेगा तो अगर वो ए से वापस ओ की तरफ आया है तो इसका मतलब उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, ये ओ ही पोजीशन है, ठीक है। बी और ओ कह लो, यस ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको, आप बी कह लो। ए टू बी अगर वो आया है तो उस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि उसकी जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो चेंज है, अगर वो होम से स्कूल गया और स्कूल से फिर वापस घर आ गया तो उसकी पोजीशन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो गया। यहाँ पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है। तो जब O टू A जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी जो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन को ये रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है तो ये यूनिफॉर्म मोशन है और उसकी वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है। लेकिन जब वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, ठीक है, हमने ये माना था कि अगर एक डायरेक्शन, अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होगी, उसकी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी को भी हमें नेगेटिव लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो जो चेंज इन वेलोसिटी आप देखोगे, नेट वेलोसिटी जो है दोनों का डिफरेंस होगी तो वो ज़ीरो आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पीड जो है वो आपकी डायरेक्शन, क्योंकि स्पीड के साथ डायरेक्शन नहीं होती तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो हमारी रहेगी जब वो डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा, तो यही उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा साइन वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर जब वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो हमें वेलोसिटी को नेगेटिव साइन देना होगा, ठीक है, ताकि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी वो ज़ीरो आएगी। लेकिन हमारी एवरेज स्पीड जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। यहाँ पे हमारा जो, अगर वो जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे वापस आ गया तो हमारी जो चेंज नेट, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की, वो ज़ीरो होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए।